A very good morning to all of you. Thank you very much. नहा के आए सब लोग? सो के उठे सब लोग? ली ना अच्छी नींद तुम लोगों ने? फ्रेश ना? चलो, लेट्स कंटिन्यू with the basic chapter time value of money. Please give the heading. Unfortunately notes are not there today, but ठीक है, notes की ज़रूरत नहीं है. We can proceed ahead. कल तक मिल जाएंगे. चलो, give the heading time value of money. This is chapter not 1, basic है, chapter 0 करके लिख सकते हैं. लिखो time value of money. स्नेहल कहाँ पे? रुको फिर. हाँ, कशो अंजल फाउंडेशन इंटर कॉन्ग्रेचुलेशन. तू कॉन्ग्रेचुलेशन. किती पडले? कुठला ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, बोथ? सेकंड ग्रुप. गुड गुड गुड. किती पडले? 150. गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. Thank you. Give the heading time value of money. क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक मीनिंग? कल क्या पढ़ाया था? द बेसिक मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज दिस? ओके गुड. वैल्यू ऑफ 1 रुपी टुडे. वैल्यू ऑफ, ऑनलाईन लिंक चालू कर ना. जनरल ग्रुपमध्ये टाकून दे. मी चालू नाही केली, तू चालू कर आणि पाठव ग्रुपवरती. हो करतो, तू सांग मला कुठलं आहे. ठीक आहे. Value of 1 rupee today is not equal to value of the same 1 rupee tomorrow. Primarily there are 3 reasons behind this. First reason, inflation या फिर for that matter recession. Inflation, recession. अगर long term की बात करेंगे तो it is usually inflation not recession. The next part, next reason for difference is what? क्या है फाउंडेशन में तुमने? नेक्स्ट रीजन ऑफ डिफरेंस क्या है? इन्फ्लेशन और रिसेशन. फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गवर्नमेंट पॉलिसीज. वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था, याद है क्या? गवर्नमेंट पॉलिसीज का. क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज को कौन से पॉलिसीज से नाम जाता है? अल्टरनेटिव नेम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या बोलता है? अभी भी पास हुए अपन. हाँ, वेरी गुड. फिस्कल पॉलिसीज. नहीं आएंगे, टेंशन मत लो. एंड द लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये 3 बेसिक रीजंस है कि क्यों वैल्यू ऑफ 1 रुपी टुडे इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द सेम 1 रुपी टुमारो. लिंक चालू कैसे करूं? अगर इन्फ्लेशन हुआ तो क्या होता है बोलो? प्राइस लेवल्स बढ़ते हैं कि प्राइस लेवल्स कम होते हैं? बढ़ते. टेल मी हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ 1 रुपी. मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी और गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या लेना देना होता है? गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है बेसिकली डीलिंग विद टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर तुम टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को वेरी करते हो तो उससे प्राइस लेवल्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं. पढ़ाया था इन्फ्लेशन अगर है तो टैक्स लेवल्स क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? लोगों का इनकम कम हो जाएगा एंड देयरफॉर द प्राइस लेवल्स विल स्टेबलाइज. सो दिस इज दिस जो गवर्नमेंट पॉलिसीज का ये है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स व्हाट? योर इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इटसेल्फ. सो इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. अब अगर नेक्स्ट इसकी बात करूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सिंपल शब्द में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है?
जो अपॉर्चुनिटी हम फोरगो करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हम सैक्रिफाइस करते हैं, उसका कॉस्ट बेसिकली वॉट एवर द इनकम वी आर लूजिंग बाय फोरगोइंग अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो सर, हाउ इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट इन द डिस्कशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? देख, लेट अस से टुडे यू गेट 1 रुपी. आज तुमको 1 रुपए मिलता है. क्या करते हो उस 1 रुपए का? कहीं पे तो लगाते हो, बैंक के एफडी में लगाते हो, यू पुट इट इन स्टॉक मार्केट, यू पुट इट इन अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज. दैट 1 रुपी टुडे जो तुमने यहां पे इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर तुमको कुछ रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. लेट अस से दैट इंटरेस्ट इज 0.5 एंड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दैट 1 रुपी विल कॉस्ट हाउ मच? 1.5. ठीक है. बट मैं क्या बोलता हूं मालूम है क्या? इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 1 रुपी टुडे, इफ आई गिव यू 1 रुपी, लेट अस से ये जो पीरियड है वो 6 महीने का है. इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 1 रुपी टुडे, इफ आई गिव यू 1 रुपी आफ्टर 6 months, विल दिस 1 रुपी, ये 1 रुपए का वैल्यू बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा? छोटा रहेगा. क्यों? अरे एक्चुअल में वैल्यू कितना है? 1.5. उसके अगेंस्ट गेटिंग हाउ मच? ओनली 1. मतलब इफ समवन गिव्स यू 1 रुपी आफ्टर 6 months, you are losing the opportunity cost of how much? 0.5 rupees. This 0.5 is nothing but time value of money. जो तुमको वो इंटरेस्ट आता है ना, जो फाउंडेशन के एग्जाम में दे रहा था 6% इंटरेस्ट है, 10%, दैट इज नथिंग बट व्हाट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इटसेल्फ. तो सिंपल प्रीमाइस पे है ये कि 1 रुपए का वैल्यू जो आज है वो कल को रहेगा नहीं. फिर ये आगे अगर बढ़ते हैं तो तुमने एक सिंपल इंटरेस्ट, डोंट राइट सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज घटिया चीज. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू एन इंटू, घटिया फॉर्मूला पूछा मैंने. बेसिक मीनिंग ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है. लेट अस से ईयर 0 एज ऑन टुडे. ईयर 0 विल ऑलवेज बी व्हाट? एज ऑन टुडे. लेट अस से टुडे यू हैव 1 लाख रुपीज. फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम करो टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10% है. अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, हर्डल रेट, ये सब एक ही मतलब है, सिंपल, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. मैं अगर तुमको पूछूं 5 साल के बाद तुमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट कर रहे तुम लोगों ने? सर 1 लाख रुपीज इंटू 10% इंटू 5, हाउ मच इज दिस? 50,000. 50,000 का इंटरेस्ट मिलेगा. ऐसे ही क्या तो तुम लोगों ने? यस और नो? आई हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद दिस. व्हाट प्रॉब्लम? अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, यह ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 साल आ रहे हैं. ठीक है. इंटरेस्ट तुमको हर साल 10-10 हजार का मिल रहा है. यस और नो? बट द बिगेस्ट डिसएडवांटेज और द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज दैट द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिमेनिंग सेम. तुमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल वो 1 लाख के ऊपर ही मिल रहा है. और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जाता है. दैट इज वाई सिंपल इंटरेस्ट से भी सुपीरियर क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली. यहां पे सिंपल इंटरेस्ट इधर ही भूल जाने का ये फॉर्मूला है, गया भाड़े में गया. सिंपल इंटरेस्ट का काम यहां पे खत्म होता है. सिंपल इंटरेस्ट आगे कहीं भी आने वाला नहीं है. फिर आएगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट. कृपया करके हेडिंग दे दीजिए, कंपाउंडिंग या कंपाउंडिंग लिख दो. कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिख सकते, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला नहीं पूछा हो. कंपाउंड इंटरेस्ट इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज interest received on the principal amount for a particular year is compounded for the remaining tenure of investment. Interest received on the principal amount for a particular year is compounded for the remaining tenure of the investment.
इफ दिस इज अ सिंपल टाइमलाइन, ईयर 0 है यहाँ पे, वेरी सिंपल, आई एम जस्ट कंसिडरिंग 4 years ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। ठीक है, आज तुम्हारे पास लेट अस से 1 लाख रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम करो फॉर सिंप्लिसिटी इट इज 10%। आज जो तुमने 1 लाख यहां इस इन्वेस्टमेंट में लगाया है, आफ्टर 1 year कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10,000। सो यहां पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है तुमको? 10,000। नाउ द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना होगा? इट विल बी नॉट 1 lakh, इट विल बी 1,10,000। तो 1,10,000 का प्रिंसिपल है। ईयर 2 में बोलो इंटरेस्ट कितना होगा? 1,10,000 पे 10% होगा, दैट इज 11,000। एंड यहां पे प्रिंसिपल कितना होगा? 1,21,000। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर विल बी हाउ मच? एंड प्रिंसिपल विल बी, अपन कैलकुलेटर यूज कर सकते बाय द वे, है अपने पास कैलकुलेटर, ये चेक करो एक बार। इंटरेस्ट फॉर द लास्ट ईयर विल बी हाउ मच? 13,310। एंड लेट मी नो द प्रिंसिपल अमाउंट, फाइनल प्रिंसिपल अमाउंट 146,410। मतलब क्या? इफ यू इन्वेस्ट 1 lakh rupees टुडे, allow it to get compounded at 10% for the 4 years. After the end of 4 years, you will receive how much? 1,46,410। Now please distinguish this from simple interest. Simple interest में क्या होता है मालूम है क्या? ये देखो, सबसे पहले इतना अपने को बेसिक मालूम है कि the difference between the original amount invested and the maturity value will be what? Interest। 1 lakh का 146,410 हुआ है, मतलब वो 46,410 क्या है? It is nothing but what? Interest। But if you follow simple interest, the interest will be only 40,000। क्या चेक करो, 1 lakh into 10% for 4 years। So compound interest is additionally giving you interest of how much? 6,410। So इसीलिए compound interest को हमेशा superior माना गया है simple interest से। अब इसका तुमने घटिया फॉर्मूला क्या रहेगा? याद है क्या फॉर्मूला? FV अमाउंट, उसको अभी सॉरी अमाउंट बोलो, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू कुछ नहीं, ये अमाउंट को अमाउंट नहीं बुलाऊंगा, आई विल कॉल दिस एज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वाला मतलब वैल्यू आफ्टर एट द वैल्यू इन द फ्यूचर, सिंपल। प्रिंसिपल को मैं बुलाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू, जो आज है, दैट इज टुडे। यार आर और एन सेम रहेंगे, हाँ, वो चेंज नहीं होंगे। सिंपल फॉर्मूला पढ़ाया था तुमने, ठीक है। अब अगर एक चेक करो, प्रेजेंट वैल्यू कितना है? प्रेजेंट वैल्यू इज वैल्यू एज ऑन टुडे, और योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज हाउ मच? 1 lakh। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न? 10%। सो 1.1 raised to 4। I hope everyone knows how to calculate 1.1 raised to 4। I'll give shortcut also, शॉर्टकट नहीं, फिर से लिख के दूंगा अगर कोई भूल गया है। कुछ लोग रहते हैं मैथ्स का पेपर खत्म तो खत्म, हम भूल गए सब। सो आई गिव ये ऑल्सो। डायरेक्ट एंट्री के कितने लोग हैं? डायरेक्ट एंट्री 1, ठीक है। बोलो 1.1 raised to 4। 1.4641, and if you multiply this it will be 1,46,410। तो वही अमाउंट आता है, बस इसके लिए तुमको फॉर्मूला दिया गया है। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, वेल एंड गुड। इफ यू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला, देन ऑल्सो वेल एंड गुड। कैन अप्लाई बेसिक लॉजिक, ठीक है। चलो, हाउ टू कैलकुलेट दिस। सबसे पहले अगर तुमको ये कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू टेक द नंबर ऑन द कैलकुलेटर, इनटू एक बार ही प्रेस करेंगे, इनटू यू विल प्रेस 1 टाइम, एंड इक्वल टू प्रेस करते जाना जब तक तुम्हारे लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द कैलकुलेटर पे 5 नहीं आए, मतलब 4 + 1, ठीक है। सो ऐसे करके यू कैलकुलेट व्हाट? द फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है 1.4641, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। दिस इज कॉल्ड एज विच फैक्टर? कंपाउंडिंग फैक्टर। आई होप तुम लिख रहे हैं। दिस 1.46 वो ऐसा जंप, ये टाइमलाइन में ना चलेगा, बट एटलीस्ट बेसिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर तो लिखा एटलीस्ट। 1.4641 इज योर कंपाउंडिंग फैक्टर,
एंड एक बात हमेशा नोट करना, कंपाउंडिंग फैक्टर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1? विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. वाई? देयर कैन नॉट बी अ नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. रिसेशन में हो सकता है, बट मैंने फर्स्ट भी बोला था, इन लॉन्ग टर्म अगर पकड़ोगे तो इट इज ऑलवेज इन्फ्लेशन फॉर एन इकोनॉमी एज अ होल. वो 1.4641 का मतलब बताओ रे मेरे को पहले, रुको. कंपाउंडिंग फैक्टर तो मैंने बोला है, उसका मतलब बताओ मेरे को क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.4641? दैट 1.4641 क्या मालूम है क्या? वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 4 years इज रुपीज 1.4641. 1 रुपए का वैल्यू 4 साल के बाद कितना है? 1.4641. दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट कंपाउंडिंग फैक्टर. हाँ, मुझे बस एक ही फॉर्मूला लर्न चाहिए तुमसे, दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग. बाकी आई डोंट वांट यू टू लर्न द एन्युटी फॉर्मूला. व्हाई? यू विल अंडरस्टैंड द मैटर ऑफ टाइम दैट एन्युटी का जो फॉर्मूला है वो डिराइव इसी फॉर्मूला से हुआ है. सो एन्युटी का फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर दिस बेसिक फॉर्मूला. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r⁻n. ठीक है यहां तक? अब ये जो कैश फ्लोज है, जो तुम इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर जो भी कैश फ्लोज है, ये कैश फ्लोज दो तरीके के हो सकते हैं. नहीं, आउटफ्लो इनफ्लो तो बेसिक है. इट कैन बी सिंगल कैश फ्लो, इट कैन बी मल्टीपल कैश फ्लोज. सिंगल कैश फ्लोज एंड मल्टीपल कैश फ्लोज. सिंगल कैश फ्लो मतलब क्या? तुम एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. ये जो ऊपर तुमने एग्जांपल लिया कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें जो 1 लाख इन्वेस्ट हुआ था वो एक ही बार इन्वेस्ट हुआ था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मल्टीपल कैश फ्लोज में क्या होता है? बार बार इन्वेस्टमेंट होता है. ये मल्टीपल कैश फ्लोज 3 तरीके के हो सकते हैं. दिस मल्टीपल कैश फ्लोज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. लेट मी सी इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट. सीरीज ऑफ identical cash flows for a specified period at regular intervals. Correct. Series of identical cash flows for a specified period at regular intervals. इसको तुमने बोला था एन्युइटी. एन्युइटी में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक बार नहीं होता. इन्वेस्टमेंट इज मल्टीपल टाइम्स एंड द सेम अमाउंट एंड द टाइम गैप बिटवीन द टू इन्वेस्टमेंट्स इज एग्जैक्टली सेम. इट कैन बी 1 year, इट कैन बी 6 months, इट कैन बी 3 months, एज द केस में बी. डोंट बी मिसलेड बाय द नेम एन्युइटी. सर एन्युइटी मतलब एनुअल इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं. इन्वेस्टमेंट कैन बी एट वॉट एवर इंटरवल यू विश, बट इतना ही है कि दो इन्वेस्टमेंट्स के बीच का इंटरवल हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा. देन यही जो है एग्जैक्टली मैं सेम लिख रहा हूं. आई जस्ट डू अ वन चेंज. लेट मी सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड. सीरीज ऑफ आइडेंटिकल कैश फ्लोज फॉर, इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड आई एम सेइंग indefinite period. गुड. दिस इज परपेचुइटी. परपेचुइटी में भी कैश फ्लो सेम रहता है. इंटरवल ऑफ टू कैश फ्लोज इज सेम, बट टाइम पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड. टाइम पीरियड इज इनडिटरमिनेट. एन्युइटी, परपेचुइटी एंड लास्ट जो तुमको फाउंडेशन में नहीं था बट इंटरमीडिएट में देयर इज अ चैप्टर. कल मैंने बोला था कैपिटल बजटिंग. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर का एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग. उसमें तुमको ये बहुत लगेगा कि तुमने फाउंडेशन में सीखा ही नहीं कि सर अगर कैश फ्लो मल्टीपल है, कैश फ्लोज आर मल्टीपल, बट व्हाट इफ दोस कैश फ्लोज आर नॉन आइडेंटिकल. मतलब क्या? ईयर आज आई एम इन्वेस्टिंग 5,000, ईयर 1 के बाद आई एम इन्वेस्टिंग 10,000, ईयर 2 के बाद आई एम इन्वेस्टिंग 15,000, ईयर 4 के बाद आई एम इन्वेस्टिंग 25,000.
तो फिर हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, दिस यू डिड नॉट हैव इन फाउंडेशन। तो लास्ट आता है सीरीज ऑफ अनआइडेंटिकल कैश फ्लोज, सीरीज ऑफ अनआइडेंटिकल कैश फ्लोज। और इनफैक्ट तुमने ये भी नहीं सीखा कि सर अगर मैं ईयर 1 में 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं, ईयर 2 आई डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग, ईयर 3 आई इन्वेस्ट 50,000, ईयर 4 नथिंग, ईयर 5 50,000। तो इसके लिए भी तुमने सीखा नहीं था फाउंडेशन में कि व्हाट इफ देयर इज अ गैप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो रेगुलर इंटरवल है, अगर रेगुलर इंटरवल चेंज हो गया तो फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी तुमने फाउंडेशन में सीखा नहीं था। विल लर्न दैट इन इंटरमीडिएट। ऑब्वियसली ये जो सीरीज ऑफ अनआइडेंटिकल कैश फ्लोज है इसके ऊपर अलग चैप्टर है, नेवरदलेस आई विल टेक वन एग्जांपल एंड विल डिस्कस दिस। जब तक यहाँ पे आएंगे, पहले तुमको इधर माती खिलाना बाकी है, फिर इधर आगे आगे खिला सकता हूँ। खाना है तुमको? खाओगे क्या? खाओगे क्या? अनइवन कैश फ्लोज करके, इसके टाइटल नहीं है कुछ भी। चलो फर्स्ट विल गो अहेड विद द सिंगल कैश फ्लो। सीरीज ऑफ कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लोज आएंगे, पहले सिंगल कैश फ्लो। इसमें दो चीजें सीखनी है अपने को। कौन सी दो चीजें? पीवी, एफवी। फर्स्ट यू हैव फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो मतलब क्या? आई एम इन्वेस्टिंग समथिंग टुडे और एट अ स्पेसिफिक इंटरवल एंड उसको मैं मैच्योरिटी तक कंपाउंड करूंगा, एक ही बार इन्वेस्टमेंट होगा, बार बार इन्वेस्टमेंट करूंगा नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल कैश फ्लो। सो लेट मी गिव अ क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें आती नहीं खाओगे तुम लोग होपफुली। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट रुपीज 1 lakh for 3 years at 10%, यार क्या है, at 10% per annum compounded annually. Calculate future value. Very easy question. 1,33,000. करो बाकी वाले. You can use the formula as well. The formula is future value is. Everyone getting that answer only? सर ये क्या है क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? थोड़ा वैल्यू कुछ रखो ना हमारा. रखूंगा ये, रुक जा जरा. टेंशन तो इसको कट नहीं करूंगा, ये सही है. 1,33,100 is the simple value. Those who want to write, they can write. जिनको नहीं लिखना है, they can skip this. How to calculate 1.1 raised to, और for that matter any number का raised to कैसे निकालते हैं? Step 1 is, बोलो जिनने जो करते हो तो बोलो स्टेप 1 क्या किया तुम लोगों ने? वाओ, take 1.1. Step 2, press into only how many times? 1 time. Step 3, keep pressing. नहीं, keep pressing. ये यार ये क्या है? Keep pressing 1 time. Keep pressing equal to until the left top corner, until the left top corner of calculator reaches n plus 1. This is how you calculate n raised to n या raised to जो भी है वो. So ये तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो. इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? फ्यूचर के बाद कौन सा आएंगे अपन? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो. नाउ अंडरस्टैंड दिस बिफोर आई डेवलप द फॉर्मूला. फॉर्मूला डेवलप करना बहुत आसान है, बट समझ लेना कि प्रेजेंट वैल्यू मतलब एग्जैक्टली मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है. व्हाट डू आई एक्चुअली रिक्वायर व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू?
यहाँ पे ईयर 0 है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड लेट अस सी यहाँ पे आई हैव ईयर 4। अब ईयर 4 में मेरे को मालूम है कि आई एम गेटिंग लेट अस से 1,50,000 रुपीज। एट द एंड ऑफ ईयर 4 आई एम गेटिंग हाउ मच? 1,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। माई क्वेश्चन टू यू इज, अगर 4 साल में मुझे 1.5 लाख मिल रहा है तो भाई यहां पे मैंने ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट कितना किया रहेगा? फॉर्मूला मत लगाओ, आई वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप। 2 सेकंड रुक जाओ, फॉर्मूला भी है इसका बट स्टेप बाय स्टेप समझ लेने इसका मतलब क्या है। टेल मी वन थिंग, ईयर 3 टू ईयर 4 10% पे कंपाउंडिंग हुआ है, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 10%। तो ये 1,50,000 जो है दिस इज 110% टाइम्स 100 अगर बेस पकड़ेंगे प्लस 10% कंपाउंडिंग किया तो 1,50,000 इज हाउ मेनी टाइम्स? 110। तो लॉजिकली 100 टाइम्स कितना होगा? मतलब क्या, अगर ये 1,50,000 110% है, क्यों 110% है? कुछ तो प्रिंसिपल यहां पे रहेगा 100%, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगा के मैंने यहां पे कितना लेके आया रहेगा? 110%। सो कैलकुलेटर्स प्लीज टेक 1,50,000 divided by 110%. Ignore point 136 हाँ 004 अच्छा 136 1,36,363। मतलब क्या भाई, ईयर 3 के एंड में मेरा प्रिंसिपल है 136,363, उसके ऊपर मैंने क्या किया? 10% का इंटरेस्ट लगाया एंड फिर आई गॉट हाउ मच? 1,50,000। एक बार चेक करो, 136,363 प्लस 10% चेक करो, 149 कुछ तो आएगा। डू नॉट बी एग्जैक्ट बिकॉज पॉइंट नहीं लिया हम लोग, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। बट सर मेरे को ये प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ थर्ड नहीं चाहिए, मेरे को प्रिंसिपल कब चाहिए? एज ऑन टुडे। कैन आई से दिस 136 वॉट एवर दिस इज नंबर, इज दिस ऑल्सो 110%? Yes. सर कैसे सर? तो 100% हुआ ना? 100% हुआ ईयर 3 के बिगिनिंग में, सॉरी ईयर 4 के बिगिनिंग में, बट ईयर 3 के एंड में तो ये 110% रहेगा। मतलब ईयर 2 टू ईयर 3 10% इंटरेस्ट चार्ज हुआ रहेगा, ऐसा नो? तो बोलो ईयर 2 के एंड में प्रिंसिपल का अमाउंट कितना रहेगा? सेम स्टेप 967 ले लो, 6 ले लो, ओके सॉरी। ये भी क्या रहेगा? 110% रहेगा। सेम जाओ ईयर 1 के एंड में, बोलो कितना रहेगा? बोलना 1,06,996 एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो 110%। तो बताओ आज मैंने कितना लॉजिकली इन्वेस्ट किया रहना चाहिए? 1,02,451। अब तुमको जो फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला आके चेक करना है और आंसर शुड बी एग्जैक्टली 1,02,451। जो भी आंसर तुमको अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या क्या मालूम है क्या? जब मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाला ना, आई डिड फॉरवर्ड जंपिंग 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 जंपिंग। व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू आई एम डूइंग बैकवर्ड जंपिंग, ठीक है। अब जो पीवी का फॉर्मूला है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एफवी का फॉर्मूला ओनली। एफवी का फॉर्मूला क्या था रे? एफवी इज इक्वल्स टू पीवी इनटू 1 प्लस आर रेज टू व्हाट? एन। आई डोंट वांट टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ पीवी, यही फॉर्मूला को बेस पकड़ो। फ्यूचर वैल्यू दिया है कितना? 1,50,000। पीवी निकालना है तो एक्स पकड़ो उसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 10%, so it will be 1.1. n is how many years? 4 years. तो 1,50,000 is equals to 1.4641. Yes. X, get the value of x even if you don't have 1. 1,50,000 divided by 1.46 वही आ रहा है क्या? 1 रुपए का डिफरेंस है, टॉफी खाना उससे। 102,452. This is what present value of a single cash flow. यहां तक क्लियर है? इट्स ओके, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब ये फॉर्मूला को तुमने एक ट्विस्ट करके क्या टर्न किया था? तुमने इस फॉर्मूला को बोला था कि सर पीवी
is equals to FV 1 plus R raised to what? Minus N. That minus N could be written as how much? FV divided by, मैं जानबूझ के 1 अपॉन लिख रहा हूं, वाई आई टेल यू द रीजन. 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू एन, ये क्या हो तुम्हारा? प्रेजेंट वैल्यू. सर प्रेजेंट वैल्यू मालूम नहीं है, फ्यूचर वैल्यू कितना था? 1.5 लाख. यस और नो? सर 1.1 रेज टू 4. आई नो द आंसर विल बी, आंसर तुमको आएगा मेरे को मालूम है, बट लेट मी नो कि 1,50,000 को मल्टीप्लाई कौन से फिगर से करूं. सर हाउ टू सॉल्व दिस? वेरी सिंपल. देयर आर टू टेक्निक्स टू सॉल्व दिस. Get first of all 1.1 raised to 4, that is 1.4641. उसका रेसिप्रोकल ले लो. क्या करो? पहले 1.1 raised to 4 लेके आओ कैलकुलेटर पे, which comes out as 1.4641. Then take reciprocal of this number. Second choice क्या है? 1 upon 1.1 इक्वल टू करोगे, पहले साल का मिलेगा. एक और बार इक्वल टू करोगे, दूसरे साल का मिलेगा. एक और बार इक्वल टू करोगे, तीसरे साल का मिलेगा. एक और बार इक्वल टू करोगे, चौथे साल का मिलेगा. तुमको जैसे करना है वैसे करो. इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. बोलो कितना आता, कितना है वो? 0.6830. इफ यू डू दिस यू विल गेट हाउ मच? 1,02,452. ठीक है, आता वही है. मैंने ये फॉर्मूला अलग से क्यों लिखा है? सी इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ना, देन ऑल्सो तुम्हारा काम हो जाएगा. ये फॉर्मूला मैंने क्यों आया मालूम है क्या? जब आगे जाके एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, उसमें अपने को डिस्काउंटिंग करना है. ये जो अपन ने ऊपर किया इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग. दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग. ये जो हमने किया दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्काउंटिंग. ऊपर का जो फैक्टर था वो कंपाउंडिंग फैक्टर था कि नहीं? ये जो फैक्टर है दिस 0.6830, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डिस्काउंटिंग फैक्टर. ये जो 0.6830 है इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर. एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर जो होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, टेल मी, विल इट बी मोर देन 1 और लेस देन 1? ऑलवेज इट विल बी लेस देन 1. सर व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ 0.6830? ये 0.6830 का मतलब क्या होता है? बोलो. ₹1 अगर फ्यूचर में है वैल्यू, तो प्रेजेंट की वैल्यू कितनी है? 0.6830. 0.6830 is present value of ₹1, which is due after how many years? 4 years या n years, अपने केस में 4 साल. ठीक है, यहां तक? कैन आई गो अहेड? चलो टेक डाउन अ क्वेश्चन. ये क्या है? द वैल्यू ऑफ, नहीं, द वैल्यू नहीं, वैल्यू करेक्ट. द वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ईयर is ₹6 lakhs. The value after the end of third year is ₹6 lakhs. If rate of interest is 15% per annum, calculate the value at the end of 7th year and the present value as on today. Chalo, do this. The value after the end of third year is 6 lakhs. If the rate of interest is 15% per annum, obviously compounding, calculate the value at the end of 7th year, first requirement, and the present value as on today.
प्रेजेंट वैल्यू करना बटन रुक जा, होल्ड करके रख। बोलो पीवी कितना है? पीवी 3,94,500 3,94,510 और 509। एफवी कितना आया? 10,49,404। ठीक है, ये यार सबका मेरा कुछ लगा रहा है। 509 लिया ना मैंने, पीवी चेंज हो गया कितना गिरा पीछे? 3 रुपए। चॉकलेट खा। तेरा 509। अरे ये 1 रुपए का मत करो रे, अभी इतना भी क्या है। सुनो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या था? कैलकुलेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर। सो तुम अगर वैल्यू एट द एंड निकालना है, मतलब सर अपने को फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन। एफ वी कितना दिया है? एफ वी ढूंढना है, सॉरी, पी वी कितना दिया है? 6 लाख। यस और नो? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एन अपन ने 7 साल लिया है। गुड। एन इज नॉट 7 years, एन इज हाउ मेनी years? 4 years। देख, तुमको 6 लाख की वैल्यू तीसरे साल के बाद की दी गई है, तो तीसरे साल से 7वें साल के लिए कितना कंपाउंडिंग होगा? सी दिस 6 लाख इज ऑलरेडी कंपाउंडेड फॉर द फर्स्ट 3 years। 6 लाख इज ऑलरेडी कंपाउंडेड फॉर द फर्स्ट 3 years। तुमको उसको 7 साल तक अगर कंपाउंड करना है, मतलब क्या? तीसरे साल के एंड से, मतलब चौथे साल के बिगिनिंग से 7वें साल के एंड तक, मतलब यू हैव टू कंपाउंड फॉर हाउ मेनी years? 4 years। सो इसलिए यहां पे एन तुम्हारा 7 नहीं रहेगा, इट विल बी इंस्टेड 4। कितना आया? 1.15 इंटू 4 कितना आया? 1.74 लाख। एंड दैट अमाउंट इज 10 लाख 404, जिसका 402 407 आया, 403 आया, इट्स ओके। 10,49,404 is the future value at the end of 7 years if the present value is given at the end of third year। एंड देन उसके आगे का तो खैर आसान था, एफ वी का यूज करता हूं। एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन अगेन। नाउ द फ्यूचर वैल्यू वॉज 6 lakhs जो तुमको दिया था, तुमको निकालना था प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन टुडे। तो पीवी नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एन कितना लिया? 3 years। गुड, एन इज 3 years। सो ऐसे करके पीवी कितना है तुम्हारा? 3,94,510। 3,94,510। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू। फाउंडेशन में था ये, फिर ठीक है, इसलिए तो आया तुमको। अब सुनो, इफ यू लुक एट वन थिंग, ये प्रेजेंट वैल्यू जो आया है 3,94,510, ये कब है?
as on today, year 0. Future value 10,49,404. This is at the end of 7th year. If you want to check your answer, what you can do? You can do 3,94,510 into 1.15 raised to 7. ये करके देखो, you should exactly get that 10 लाख जो भी है 10,49,404. 10,49,404. ठीक है. This is as far as your future value and present value of single cash flow is concerned. हाँ, you can थोड़ा खुश हो जाओ. क्यों खुश हो जाओ? In intermediate, no one will give you. So no one will ask you a question like this. FV दिया है, PV दिया है, R दिया है, N निकाल. नहीं पूछेंगे. उसका कॉम्प्लिकेटेड कितना प्रोसेस है उनको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है. So this is not there. So तुमको बस इतना अगर मालूम है future value and present value, that is all right. Next, I go to, after completing single cash flows, we move to what? Multiple cash flows. वो multiple cash flows में सबसे पहले आएगा तुम्हारा annuity. Annuity के दो प्रकार थे. रेगुलर और Annuity at the end. इसका दूसरा नाम क्या था? Annuity at the end का दूसरा नाम क्या था? रेगुलर था. ये रेगुलर है कि ड्यू है? This is. एंड एन्युटी एट द बिगिनिंग क्या था? याद है तुमको? एन्युटी एट द एंड में होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले एन्युटी में होता क्या है? कंस्टेंट इन्वेस्टमेंट. मैंने लिख दिया ऊपर होता क्या है. बट when I ask you future value of an annuity, what exactly happens in that future value? सर अगर ये मालूम रहता तो मैथ्स पेपर इतना डिफिकल्ट गया रहता क्या हमको? मजाक कर रहा हूं. ये लेट अस से यहां पे ईयर 0 है. मैं 3 ही साल लेता हूं, बार बार कौन करेगा वो? ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3. फर्स्ट अगर मैं बोलूं एन्युटी एट द एंड, मतलब क्या होता है इसका? ये एंड का मतलब क्या? एंड ऑफ द ईयर. वाओ, होता क्या है एंड ऑफ द ईयर में? इन्वेस्टमेंट्स एट एंड ऑफ एवरी ईयर. मतलब अगर एन्युटी एट द एंड है तो टेल मी वन थिंग, क्या आज कुछ इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं. पहला इन्वेस्टमेंट कब होगा? ईयर 1 में. तो यहां पे इन्वेस्टमेंट लेट अस से मैं पकड़ता हूं 10,000 रुपीज. ठीक है. लेट मी अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 10% per annum. Now tell me what exactly happens in annuity. यहां 10,000 इन्वेस्ट किया जा रहा है, यहां पे सर कितना इन्वेस्ट हो रहा है? 10,000. एंड यहां पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है? 10,000. So R is 10%, N is 3 years. Tell me one thing. You had a very simple formula of annuity. कितना छोटा सा फॉर्मूला था वो? याद है क्या फॉर्मूला एन्युटी का? भूल जाओ. इमीडिएट इफेक्ट भूल जाने का. आई डोंट वांट टू रिमेंबर एन्युटी का फॉर्मूला. अप्लाई लॉजिक ऑफ एन्युटी. होता क्या एन्युटी में वो पहले देखो रादर देन फॉर्मूला. बोलो होता क्या एन्युटी में? क्या करो इसका? एन्युटी में क्या होता है मालूम है क्या? एन्युटी में, और एन्युटी इज नथिंग बट कंपाउंडिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ सिंगल कैश फ्लो. बराबर ना? एन्युटी इज नथिंग बट, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज कंपाउंडिंग ऑफ a series of single cash flows. Can you see there is a series of single cash flow? ये single cash flow, ये single cash flow, ये single cash flow है. Assume करो ये दो cash flows है ही नहीं, simplicity के लिए. Assume करो ये single cash flow है. ये 10,000 का होगा क्या रे कंपाउंडिंग में? यहां पे जो इंटरेस्ट आएगा वो कंपाउंड होगा, यहां पे जो इंटरेस्ट आएगा वो कंपाउंड होगा.
मतलब दिस 10,000 जो यहां पे मैं पहले साल में इन्वेस्ट कर रहा हूं, द अमाउंट व्हिच आई एम इन्वेस्टिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, टेल मी ये कितने साल के लिए कंपाउंड होगा? दिस 10,000 दिस विल कंपाउंड 1 ईयर एंड 2 ईयर्स. सो दिस 10,000 में एन कितना रहेगा? 2 ईयर्स. आर कितना रहेगा? 15%, नहीं 10% ऊपर मैंने लिया है. यस और नो? सो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 10,000 इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स? 10,000 इंटू 1.1 रेस टू 2 कितना आता है ये? 12,100. नेक्स्ट, ईयर 2 के एंड में कितना इन्वेस्ट हो रहा है? ये 10,000 कितने साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है? एक ही साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है. दिस विल हैव ओनली अ सिंगल जंप. क्यों? ये 10,000 यहां पे था ही नहीं. 10,000 आया कहां पे? यहां पे आया. तो ये 10,000 कितने साल के लिए कंपाउंड होगा? आर इज हाउ मच? 10%. सो टेल मी हाउ मच इज द फ्यूचर वैल्यू? दैट इज 11,000. एंड लास्ट, जो ईयर 3 के एंड में 10,000 इन्वेस्ट हो रहा है, टेल मी वन थिंग, ये कितने साल के लिए कंपाउंड होगा? एक साल के लिए भी कंपाउंड होगा नहीं, बिकॉज दिस इज द एट द एंड ऑफ द ईयर. तो इसलिए यहां पे एन कितना रहेगा? 0. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. मतलब सर एफबी भी 0 होगा ना? मार खाओगे. 10,000 इंटू 1.1 रेस टू 0 इज ऑलवेज 1. एनीथिंग रेस टू 0 इज 1. सो यहां पे एफबी कितना है? 10,000. क्या बोला मैंने? Annuity is nothing but present future value of a series of single cash flow. I have got future values of series of single cash flow. If I add all this, I will automatically get what? Future value of annuity. तो इन तीनों को अगर ऐड करूंगा 33,100. मतलब क्या? इफ यू गो ऑन इन्वेस्टिंग 10,000 at the end of every year for 3 years, the value after the end of third will be how much? 33,100. सॉरी, आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला. जिसको याद है कृपया करके फॉर्मूला बोले. एफ वी इज इक्वल्स टू एन्युटी अमाउंट एट द एंड वाला, बोलो ना. 1 प्लस आर रेस टू एन, आगे बोलो, माइनस. डिवाइडेड बाय इतना ही था. एन्युटी कितना है तुम्हारा? 10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर 3 years -1 डिवाइडेड बाय आर इज 0.1. ये करो, आएगा 33,100. ठीक है. अब मैंने क्यों बोला कि ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है? बिकॉज वी विल इन एफएम वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस इन अ टैबुलर फॉर्मेट. बिकॉज अपन की जो आगे के वाले चैप्टर्स है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अपने को ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. बिकॉज फॉर्मूला से होगा, चलिए एक तुम अगर एक माइनस का प्लस भूल गया, या फिर अगर एन्युटी एट द एंड में मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आर से, तो गया. तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ टेबल कॉल्ड एज कंपाउंडिंग शेड्यूल. तो एन्युटी यहां तक लिखा है. इफ एग्जाम्पल नहीं लिखा है, ओके. ये लिखा है क्या? ठीक है, चलो उसके बाद कंटिन्यू करना. कंपाउंडिंग शेड्यूल. शेड्यूल मतलब टेबल. हाँ, टेबल बोलता वैल्यू कम होता ना अपना. कंपाउंडिंग शेड्यूल. ईयर, कैश फ्लो, कंपाउंडिंग फॉर, एंड यहां पे आई हैव गॉट फ्यूचर वैल्यू नहीं, पहले मैं कंपाउंडिंग फैक्टर लिखूंगा. कंपाउंडिंग फैक्टर एंड देन आई हैव गॉट फ्यूचर वैल्यू. सिंपल टेबल है ये. ईयर, कैश फ्लो, कंपाउंडिंग फॉर हाउ मेनी ईयर्स? कंपाउंडिंग फॉर n ईयर्स लिखो. इनफैक्ट कंपाउंडिंग फॉर n ईयर्स, कंपाउंडिंग फैक्टर एंड फ्यूचर वैल्यू.
10% बोर हो रहा है, 12.5% लेते हैं। Regular annuity is 60,000. Rate of interest is 12.5%. N is 3 years. देखो फिल कैसे करोगे। अगर रेगुलर एन्युटी है, पहला इन्वेस्टमेंट आज हो रहा है कि एक साल बाद हो रहा है? If the annuity is regular, tell me one thing, the first investment of 60,000, is it happening today or after 1 year? After 1 year. तो ईयर में मैं लिखूंगा ईयर 1 कैश फ्लो 60,000. टेल मी इफ द tenure is 3 years, investment is at the end of year 1, this 60,000 it will compound for how many years? 1 year, 2 year, 3 year, 2 years only. This will compound for 2 years. मतलब तुम्हारा n कितना आया? 2. ये कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं सर? कंपाउंडिंग फैक्टर क्या लिख के दिया ऊपर में तुमको? कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब क्या लिखा था मैंने, चेक करो किधर गया। 1 प्लस आर रेस टू एन, यही क्या है? कंपाउंडिंग फैक्टर है। 1 प्लस आर रेस टू इटसेल्फ इज व्हाट? कंपाउंडिंग फैक्टर। तो नीचे कंपाउंडिंग फैक्टर के ऊपर लिख दो तुम लोग 1 प्लस आर रेस टू एन। डू यू हैव आर? डू यू हैव एन? व्हाट इज एन? 2 years. तो 1.125 रेस टू 2 कितना आता है? 2656. Year 2 60,000. This will compound for how many years? 1 year. तो यहां पे 1.125 रेस टू व्हाट? 1. This is 1.125 and लास्ट का जो है इट विल बी 60,000, बट वो एक साल के लिए भी कंपाउंड होगा नहीं। तो 1.125 रेस टू 0 इज व्हाट? 1. क्या करो मालूम है क्या? सिंपल, ये कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करो कंपाउंडिंग फैक्टर से। अगर रियलाइज हुआ है सिंगल कैश फ्लो, कंपाउंडिंग फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, एड ऑल दिस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। बोलो फर्स्ट ट्रिकल कितना है? 75,936. नेक्स्ट 67,500. आगे 60,000. एड ऑल दिस 2,03,000. 2,10,000 कि 3,000? 2,03,436. What is this? Future value of annuity. You might wonder, sir, why are we required to prepare this table? जबकि फॉर्मूला ठीक है ना सर, फॉर्मूला एक बार याद रखेंगे, टाइम सेव हो जाएगा। एक छोटा चीज मैं तुमको बताता हूं, अ वेरी स्मॉल थिंग। यहां पे 60 देता हूं तुमको मैं, यहां पे आई गिव यू 75,000, यहां पे आई गिव यू 80,000। लगाओ एन्युइटी का फॉर्मूला, लगा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए व्हेन द कैश फ्लोज आर अनइवन यू हैव टू कम बैक टू दिस कंपाउंडिंग शेड्यूल ओनली। तो इसीलिए मेंटेन दिस हैबिट ओनली, बिकॉज आगे के आने वाले चैप्टर्स में एन्युइटी बहुत रेयरली आने वाला है। यू हैव अनइवन कैश फ्लोज ओनली, सो इसीलिए तुमको ये कंपाउंडिंग शेड्यूल करना ही पड़ेगा। विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला आई एम जस्ट चेंजिंग वन थिंग, इंस्टेड ऑफ रेगुलर एन्युइटी आई से एन्युइटी ड्यू। इंस्टेड ऑफ रेगुलर एन्युइटी में बोलता हूं एन्युइटी ड्यू, एवरी अदर इंफॉर्मेशन इज रिमेनिंग द सेम। एन्युइटी ड्यू में होता क्या है? पहला इन्वेस्टमेंट इज ऑन टुडे। टुडे मतलब क्या? ईयर 0।
कितना आ रहा है? चेक करो, इज एवरीवन गेटिंग दिस? कंफर्म इफ दिस इज करेक्ट. कंपाउंडिंग फैक्टर में पाँच बार कितने डिजिट है कि जितने ज़्यादा डिजिट होगा उतना डिफरेंस. सी लॉजिकली इफ यू टेक, जितने डिजिट्स तुम ज्यादा लेते हो ना उतना तुम्हारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट होता है. इफ यू टेक लेस डिजिट्स योर आंसर विल लेस एक्यूरेट. ये जहां पे यूज होने वाला है जिस चैप्टर में कैपिटल बजटिंग, इंस्टीट्यूट रिजॉल्व्स टू 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. इन सम क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट विल इटसेल्फ प्रोवाइड कि टेक दीज डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. या फिर कुछ कुछ क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली फैक्टर दिया रहेगा. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अगर कुछ भी नहीं दिया तो विल रिजॉल्व टू 3 डेसिमल्स फॉर कंपाउंडिंग फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर. प्रिंसिपल प्रैक्टिस नहीं चाहिए. आ रहा है सबका 228? किसी को कुछ अलग आ रहा है क्या? किसी का नहीं आ रहा है? गुड. सी सो इन द क्वेश्चंस दे डायरेक्टली गिव यू कि 3 डेसिमल है ये, तो उसके हिसाब से करेंगे अपन. या फिर अगर कुछ नहीं दिया तो विल रिजॉल्व टू 3 ओनली. आज सबका ये 228 864. चलो, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी बोथ रेगुलर एज वेल एज ड्यू. अब एक चीज अगर ऑब्जर्व किया रहेगा तुम लोगों ने, एन्युइटी जो रेगुलर है उसका एफवी कम है, एन्युइटी जो इमीडिएट है उसका एफवी ज्यादा है. व्हाट कैन यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस? इनफैक्ट व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? एक साल ज़्यादा कंपाउंड, एक साल ज्यादा कंपाउंड हो रहा है. मल्टीपल कंपाउंडिंग्स, या फिर लेट मी फ्रेम दिस इन दिस मैनर, if you increase the number of compoundings your future value will be more. Greater the years of compounding, greater the number of years for which compounding happens, greater will be the future value. अब एन्युइटी का अगर फ्यूचर वैल्यू हो गया है तो अपन प्रेजेंट वैल्यू पे बात करते हैं. अब मैं फिर से वो इससे बता नहीं रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू में होता क्या है. प्रेजेंट वैल्यू में अपन क्या करेंगे? बैकवर्ड जंपिंग करेंगे. दैट इज ओनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. बट व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, उसमें होता क्या है वो समझ लेना पहले. ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3. तुमने 10,000 यहां पे इन्वेस्ट किया है, 10,000 यहां पे इन्वेस्ट किया है, 10,000 यहां पे इन्वेस्ट किया है, और अ कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एन्युइटी एट द एंड. तो लॉजिकली how much funds should the company have as on today so as to ensure that ये स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज वो कंपनी अफोर्ड कर सकती है. मतलब आज तुम्हारे पास कितना पैसा रहना चाहिए अगर फ्यूचर में तुम्हारा कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो जो भी है अगर वो डिटरमिन्ड हो. तो यहां पे ईयर 1 में तुमको 10,000 चाहिए, ईयर 2 में 10 चाहिए, ईयर 3 में 10 चाहिए. ऐसे सिंपल सी बात है ना सर. तीनों को मल्टीप्लाई करो, आज 30,000 रहना चाहिए. अरे बेवकूफ, ये 10,000 की वैल्यू जो ईयर 1 में है और ईयर 2 में है वो सेम नहीं है ना. तो इसीलिए कितना अमाउंट यू शुड हैव एज ऑन टुडे सो एज टू एंश्योर दैट यू विल हैव दीज मच फंड्स रिक्वायर्ड व्हेनेवर योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विल अराइज. तो अपने को क्या करना मालूम है क्या? ये अपने को डिस्काउंट करना है 3 साल के लिए, ये अपने को डिस्काउंट करना है 2 साल के लिए, और ये डिस्काउंट करना है 1 साल के लिए. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ सिंगल कैश फ्लोज ओनली. तो करेंगे क्या? यहां पे कंपाउंडिंग शेड्यूल बनाया था, यहां पे डिस्काउंटिंग शेड्यूल बनाएंगे. बट इसको सोफिस्टिकेटेड नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, डीसीएफ बोलते हैं इसको. राइट डाउन, डिस्काउंटिंग शेड्यूल, डिस्काउंटिंग शेड्यूल और डिस्काउंटेड कैश फ्लो
टेक्निक, डिस्काउंटिंग शेड्यूल और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, DCF. ईयर इट विल बी सेम, देन कैश फ्लोज. अब सुन लेना ध्यान से, ईयर, कैश फ्लोज, उसके बाद मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं डिस्काउंटिंग फैक्टर. सर डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकाला था? चेक करो, डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? 1/1 प्लस आर रेज टू एन. ये क्या है? दिस इटसेल्फ इज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 1 divided by 1 plus r raised to what? N. And therefore you will have what? Present value. सर इसमें ईयर जो है ना बेटर नहीं है डिस्काउंटिंग. देख होता क्या मालूम है क्या, यहां पे जो ईयर रहेगा ना वही यूजुअली यहां पे आएगा, सेम ऑर्डर में आएगा ना. यहां पे अपन ने ऊपर क्यों लिया? बिकॉज दिस 1 year वॉज कंपाउंडिंग एट द एंड ऑफ 3 year, मतलब 2 साल के लिए कंपाउंड हो रहा था. बट देख अगर मैं यहां पे जो भी लेता हूं, लेट मी जस्ट गिव एग्जांपल ओनली, इट विल बी सिंप्लीफाइड. एन्युइटी एट द एंड is 60,000, rate of interest is 10%, n is 3 years. n is how many years? 3 years. So अगर n 3 साल का है, मतलब पहला एन्युइटी कब जा रहा है? ईयर 0 आज जा रहा है कि ईयर 1 में जा रहा है? ईयर 1 में जा रहा है. ईयर 0 में तो कुछ भी जा नहीं रहा है, तो माई ईयर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 and 3. Cash flows are 60,000, 60,000 and 60,000. My question to you is, जो ये 60,000 है जो तीसरे साल में मुझे चाहिए, वो आज से कितना साल दूर है? फिर से सुनो, जो ये 60,000 तीसरे साल में मेरे को चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आज से कितने साल दूर है? ऑब्वियसली 3 years. अगर आज ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ये कितने साल दूर है? 3 साल दूर है. सिमिलरली ये कितने साल दूर है? 2 साल. ये कितने साल दूर है? 1 साल. तो बेसिकली तुमको ये n चाहिए ना, ये n यही है. ऊपर के केस में अलग था. वाई? बिकॉज दिस ईयर 1 वॉज कंपाउंडिंग फॉर 2 years. तो यहां पे n 2 years था. n यहां पे अगर 1 year लोगे तो गलत आएगा आंसर यहां पे. बट यू कैन डायरेक्टली टेक जो साल है वही एन रहेगा वहां पे. यू गेट दिस करेक्ट, यू विल गेट दिस करेक्ट. यू गो रॉन्ग इन दिस, यू विल गेट दिस रॉन्ग. तो अब क्या करोगे तुम लोग? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.1 है, रेस टू n इज 1 year. 1 डिवाइडेड बाय 1.10 n इज 2 years. 1 डिवाइडेड बाय 1.10 n इज 3 years. सो ये आता है 0.9091, ये आता है 0.8264, दिस इज 0.7513. चेक करो आ रहा है क्या ये? अब क्या करोगे? सिंगल कैश फ्लो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो. 8 लाख 1 कितना बोल? नहीं पहले वाला बोलना, काय को उड़ी मार रही है? 540 पुढे, सॉरी 49,500 लास्ट 078. टोटल बोला अभी 1,49,000 आगे 208. 1,49,208. मतलब क्या? टू एंश्योर that you will have 60,000 every year for 3 years, you should have today 1,49,208. नेक्स्ट करो. assume annuity at the beginning. जब बिगिनिंग करोगे और n 3 साल है, सुनो सुनो सुनो, पहला पेमेंट आज जा रहा है, so instead of 1 it will be 0, instead of 2 it will be 1 year, and instead of 3 years it will be what? 2 years. क्यों? पैसा आज जा रहा है.
आइडेंटिफाई करना कैश फ्लो कब जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इफ यू फेल टू आइडेंटिफाई कैश फ्लोस कब है, योर आंसर विल बी रॉन्ग. $1,64,000 $1,60,400 and 1,64,030. कल से मेरा कैलकुलेटर लेके आएगा. तुम बताते हो, ठीक है, सॉरी. हाँ, 164,130. इफ यू ऑब्जर्विंग वन थिंग, सर इसको आपने प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों नहीं खींचा? वो ऑलरेडी अपने प्रेजेंट वैल्यू पे ही है. पहला जो कैश फ्लो है 60 का, इट इज ऑलरेडी एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. सो इसलिए उसका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सेम है. दैट इज द रीजन व्हाई आई डिड नॉट ट्राई टू डू दिस. एंड सर अगर एंड वहां पे देखोगे तो ये 60 जो है यही फ्यूचर वैल्यू है, और नहीं, ये जो इन्वेस्टमेंट है यही क्या है? फ्यूचर वैल्यू है. तो इसलिए द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू इज व्हाट? सेम. So whenever this compounding factor or discounting factor is 1 ना, FV and PV are same in that particular year. ये है तुम्हारा present value of annuity both due as well as what? Regular. अब annuity के बाद तुमने सीखा था perpetuity. Very simple example. perpetuity पसंद है अपने को? बोलो perpetuity. ये मार खाओगे? बोलो ना. perpetuity का फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे पास? इसका फॉर्मूला है. इसके लिए आई कैन नॉट गिव प्रूफ. इसके लिए अगर प्रूफ दे तो कभी खत्म ही नहीं होगा. ये परपेचुइटी नहीं था. सिंपल, जो कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, बात खत्म. नहीं था. सो यू आर, इफ तुम बोल रहे हो कि यू विल गेट 60,000 इनफाइनाइटली, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज हाउ मच? 6 lakh. मतलब you should have 6 lakh today so as to ensure that you will get 60,000 every year until you die or whatever the case may be. ये परपेचुइटी अपन इतना यूज नहीं करेंगे. ये यूज होगा इन योर सीए फाइनल, जब ये एफएम कब आप आएगा, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. परपेचुइटी इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस एज फार एज योर इंटरमीडिएट इज कंसर्न. सो इसलिए ओवरफ्लो, ठीक है, कोई बात नहीं. इट्स ओके. पैनिक नहीं होने का. पानी है, गंगा बह रही है, बहने दे. लास्ट केस अनइवन कैश फ्लोज. अब अनइवन कैश फ्लोज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. अनइवन कैश फ्लोज के लिए जो तुमने ये किया है कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग शेड्यूल, यही करना पड़ेगा. सो आई विल नॉट गो इनटू दैट. दूंगा तुमको, वो ले लो. थोड़ा ये दो क्या, केस स्टडी जैसा दो क्या? केस स्टडी जैसा. राइट डाउन द practical application of present value. This is one angle. This is not the only angle. Practical angle of ये क्वेश्चन लिख. RIL is planning to give dividends starting, करो, है इसका एक और है. RIL is planning to give dividends starting at the end of 3 years from today. The amount of dividend is
रुपीज, let us say 30 rupees per annum. एन्युटी ले रहा हूं मैं. Why I have to show one more thing. The dividends are expected up to the end of 8 years. Calculate share price of the company. Calculate share price of the company using dividend discount model, TDM, assuming discounting rate as 10% per annum. This is the practical application of present value of an annuity. Obviously, this is one angle of how the share price of the company is valued. See, share price of a company, before you solve this question, let me write down one thing. Share price of a company, or for that matter, value of an asset, in fact, fair value of an asset is present value of the cash flows derived from that asset. Present value of the cash flows derived from the asset. अब सुनो, ये बोलता क्या मालूम है क्या? ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये मॉडल पढ़ेंगे अपन अंडर डिविडेंड डिसीजंस. बट ये बोलता क्या मालूम है क्या? किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस या किसी भी एसेट का वैल्यू क्या है, मतलब वैल्यू एज ऑन टुडे, यू असाइन वैल्यू टू अ पर्टिकुलर एसेट. व्हाई अ पर्टिकुलर एसेट इज वैल्यूएबल टू यू? बिकॉज यू एक्सपेक्ट सम कैश फ्लोज फ्रॉम दैट एसेट. अगर तुम रिलायंस के शेयर प्राइस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरा हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई कंपनी अपने को डिविडेंड दे. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ मशीन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम दैट मशीन. सो किसी भी असेट की वैल्यू क्या होती है मालूम है क्या? आने वाले सालों में जो तुम कैश फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हो उनको प्रेजेंट वैल्यू पे खींचो. वाई ऑन प्रेजेंट वैल्यू? बिकॉज वो कैश फ्लोज तो आगे आने वाले सालों के लिए ना. तुमको डिसीजन आज लेना है whether to purchase any asset or not. To take that decision, you should first be able to calculate the present value. How to calculate the present value? जो भी आने वाले कैश फ्लोज है उनको डिस्काउंट करो, आज के वैल्यू पे खींचो, तुमको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ अ शेयर. ऑब्वियसली दिस इज इन डिटेल इन द फर्दर चैप्टर्स. तुमको क्या करना मालूम है? तुमको यहाँ पे कैश फ्लोज मालूम है, कब से चालू हो रहे हैं वो मालूम है. तुम्हारा काम क्या है? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू. बस प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एन्युटी का. करो जरा. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. क्या हुआ? क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे तो भी हो रहा है. कुछ तो करो, किधर से चालू करो. गंगा चालू तो भाव तो सही है. तुमको मालूम है डिविडेंड कौन से साल के बाद मिलने वाला है? 3rd ईयर के बाद मिलने वाला है. सो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू. स्टार्ट का कौन सा साल होगा तुम्हारा? इंस्टेड ऑफ ईयर 0, 1, 2 इट विल बी ईयर 3. इट विल बी स्टार्टिंग. प्रेजेंट वैल्यू निकालो फिर. 3, 4, 5, 6, 7, 8 खत्म. ये जो टेबल है ना, टेबल ही बनाना है. इंस्टेड ऑफ ईयर 1 इट विल बी फर्स्ट ईयर 3. व्हाई? ईयर 1, 2 नो डिविडेंड्स आर देयर. ईयर 0 नो डिविडेंड इज देयर.
डिविडेंड जब से मिल रहा है ना तब से प्रेजेंट वैल्यू निकालो। वन 7.96। हाँ, एक सौ सात। एवरीवन गेटिंग 107.96 और 107.96 108 जो भी है वो। चलो लेट मी जस्ट क्विकली डिस्कस दिस। ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% पीवी। बोलो चलो 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यू शुड रियलाइज cash flow is how much? 30 30 30 30 30 and 30 discounting factor 1 divided by 1.1 raised to 3 करना है and 4 5 6 7 8 करना है आगे जाके। बोलो this is how much? 0.7513 बढ़ो 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 0.68306209 Next. 5644 और 4665 4 6 ऐसे सब करके तुमको यहाँ पे कितना है 107.96। इसको तुमने क्या लिखा? शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी। दिस 107.96 व्हाट इज दिस? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। अरे हाँ कि नहीं, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी मतलब क्या कहना है? दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज। Share price of a company is the present value of cash flows derived from the asset. So there is an asset that Reliance Industries is giving us cash flow of 30 30 30, but the first cash flow is after 3 years. So मुझे present value निकालना है, वो कितना आया
107.96 इतना किया। नाउ एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है सर? ये 107.96 प्रेजेंट वैल्यू तो है, बट दिस प्रेजेंट वैल्यू इज एट द एंड ऑफ डैश ईयर्स। दिस प्रेजेंट वैल्यू इज द एट द एंड ऑफ, नहीं ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग फॉर्मूला यूज करोगे तो दिक्कत आएगा, बताता हूं क्या है। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 107.96। व्हाट इज द एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, अज्यूमिंग एन्युटी एट द एंड? बोलो फॉर्मूला फटाफट। P into 1 plus R, annuity into 1 plus क्या कर रहे? पीवी ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला 1 माइनस एन डिवाइड बाय आर। एन्युटी कितना है? 30 रुपीज। 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 10%। 1.10। एन कितना है? एन यहां पे एट द एंड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 8 ईयर्स। सो एन इज 8 ईयर्स। आर इज हाउ मच? 0.10 करो। 1.1 रेस टू -8, पहले रेस टू 8 करो, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू करो, रेसिप्रोकल लो। कैलकुलेटर पे कर रहे फिर से। हे अरे नमूनो, इधर जो आया वही रहेगा ना रे, फिर से कर रहे। 0.4665 डिवाइड बाय 0.10 सॉल्व करोगे। 160.05. 160 पॉइंट। 0. सर वाई द हेल इज दिस आंसर एंड दिस आंसर डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रॉम ईयर 3 टू ईयर 8 लिया, और जहाँ ये कैलकुलेशन जो हुआ है वहाँ पे राइट फ्रॉम ईयर 1 स्टार्ट। राइट फ्रॉम ईयर 1। सी ये जो पीवी ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है ना, जो अगर तुम फॉर्मूला यूज करोगे, दिस 160.05 इज नॉट वैल्यू एज ऑन टुडे, दिस इज वैल्यू एज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सो नॉट थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर। ये जो वैल्यू है 160.05, दिस इज वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये जो फॉर्मूला है पीवी ऑफ एन्युटी, दिस गिव्स अस द प्रेजेंट वैल्यू एट द पर्टिकुलर ईयर जब से एन्युटी चालू हुआ है। एन्युटी चालू तीसरे साल से हुआ है, तो ये जो पीवी है वो एट द एंड ऑफ उसके पहले वाले साल का है। तो अगर तुमको ये 107.96 लेके आना है, तुमको इसको फर्दर डिस्काउंट करना पड़ेगा 2 साल के लिए। इफ यू फर्दर डिस्काउंट दिस फॉर 2 years, यू विल गेट 107.96। मतलब क्या होगा? अब ये सिंगल कैश फ्लो है। सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या है? एफ वी इज इक्वल्स टू पीवी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन। योर फ्यूचर वैल्यू इज 160.05, पीवी rate of interest is 10 divided by raised to 2. 160.05 divided by 1.21 is equals to present value 1.21। शायद कितना आता है ये? हाँ नहीं रुको रेस टू 3 करो। 1 पॉइंट कितना आता है? 331 आता है ना वो? 120.24 आ रहा है। फॉर्मूला सही है ना? पीवी ऑफ एन्युटी, यही फॉर्मूला है। इन सबको टोटल लो एक बार, ये जो है इन सबका टोटल लो। 0.7513, 6830, 6209, 5644, 5139, 4665। 3 अब एक काम करो, ये जो है ये ब्रैकेट का टोटल बताओ मेरे को।
5. Do one thing, 5.335 minus 3.5992 लो. 1.736 आ रहा है. तीन अगर ये 6 लूँ 5644 1 माइनस 0.5644 करो कितना आता है, डिवाइड बाय 0.1 करो. 4 माइनस 3.5992 करो 0.75. नहीं, ठीक है, आई विल गेट बैक टू दिस. कुछ तो यहाँ पे ये करेक्ट है आंसर. दिस आंसर इज करेक्ट. 107.96 ये सही है. फॉर्मूला से वापस ये जो डिराइव होता है यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है. आई विल गेट बैक टू दिस टुमारो. बट तुमको करना यही है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसका. अब दिस चैप्टर ये जो भी है जो आज कंपाउंड डिस्काउंटिंग किया है, दिस यू विल गेट यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग चैप्टर जो तुम्हारा सेकंड मॉड्यूल है उसमें यूज होता है. बट नेवरदलेस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं अभी भी जो तुमको कल मॉड्यूल मिलेगा उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट रहेगा. सो इसलिए फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ये चैप्टर रेलेवेंट है. बट जहां तक बेसिक्स की बात है तुमको वो एक फॉर्मूला याद रखना है. कौन सा? FV is equals to PV into 1 plus R raised to N. You remember this formula, you're good to go for the entire time value of money. ठीक है. We start with the first chapter tomorrow. ये first नहीं था, ये basic था, 0 था. We start with leverages tomorrow. ये चैप्टर हर अटेम्प्ट में आता है, मिनिमम 5 मार्क्स के लिए आता है. क्या हुआ? हाँ ये चैप्टर खत्म होगा. अगर तुम चेक करोगे यहाँ पे मैंने जगह इसलिए छोड़ा था ताकि कल का ये कचरा लिखो तुम लोग. यहाँ पे 3 डिसीजन, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड. फिर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का था. यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने रेडीमेड दिया था बट ठीक है, ये क्वेश्चन तुम घर के लिए कर सकते हैं. दैट्स ओके. ठीक है. वी स्टार्ट विथ लेवरेजेस टुमारो. बी ऑन टाइम. करेक्ट. आई विल ऑल्सो बी ऑन टाइम. बाय बाय. सर बाहर ही खड़े रहेंगे.